नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। उत्तराखंड प्राइम में आपका स्वागत है और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा जारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी से पीएम नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है। सीएम बनने पर पुष्कर सिंह को पीएम नरेंद्र मोदी ने बधाई और आशीर्वाद दिया। तो पुष्कर सिंह धामी, जो कि उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने हैं, अब उनके पास महज 5 महीने का वक्त है और अब यह देखना होगा कि 2022 का चुनाव पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में किस तरीके से लड़ा जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी की रणनीति क्या रहेगी और तमाम मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। लेकिन इस बीच कई तरीके की चर्चाएं रही, कई तरीके का विरोध रहा पुष्कर सिंह के नाम को लेकर। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को बधाई और आशीर्वाद दिया है। लेकिन आने वाले वक्त में आखिर धीरे धीरे पता चलेगा कि आखिर बीजेपी क्या हस्तक्षेप करती है। केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में हस्तक्षेप क्या करता है सीएम बनने के बाद, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के आगे कई बड़ी चुनौतियां हैं। उनके सिर पर मुकुट जरूर सज चुका है, राजपाट संभालना उत्तराखंड का, लेकिन अब रणभूमि में उन्हें अपनी यहां पर खूबियां भी दिखानी होंगी। कई बड़ी चुनौतियां उनका सामना भी करना होगा। तो किस तरीके से पुष्कर सिंह धामी बीजेपी को आगे लेकर जाते हैं, ये देखना होगा। उत्तराखंड में राजनीतिक उथल पुथल के बीच सीएम बनाए गए पुष्कर सिंह धामी, जो कि खटीमा से विधायक हैं और 2 बार पहले भी विधायक रह चुके हैं। और आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, उत्तराखंड में एक बार फिर परिवर्तन कर लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है और साथ ही प्रदेश की जनता के साथ फिर से चलावा किया जा रहा है। उत्तराखंड को मुख्यमंत्री बनाने की प्रयोगशाला बना दिया गया है। बीजेपी के इस रवैये से लगता है कि चुनाव होने तक और भी नाम मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में जुड़ सकते हैं। पार्टी ने कहा है कि नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा के साथ ही बीजेपी को यह भी बता देना चाहिए कि उनकी मियाद कितने दिन की होगी। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि तीरथ सिंह रावत को पहले मुख्यमंत्री बनाना और फिर संवैधानिक संकट की दुहाई देकर इस्तीफा दिलाकर बीजेपी ने उनकी नाकामियों पर पर्दा डालने का काम किया है। जोशीमठ के ऋषि गंगा घाटी स्थित आपदा प्रभावित रैणी गांव के भूस्खलन प्रभावित परिवारों को अब प्रदेश सरकार गांव के देखा जा रहा है कि जिस पर गांव के लोगों का भारी विरोध भी झेलना पड़ रहा है। सभाई गांव के ग्रामीणों ने कहा है कि उनका गांव पहले ही 2 गांवों को पहले ही विस्थापित कर चुका है, जिसके चलते अब गांव की आबादी बढ़ी है और जल जंगल जमीन प्राकृतिक संसाधन कम हुए हैं। तो ऐसे में गांव और अब दबाव नहीं झेल सकता। वहीं चमोली में ऋषि गंगा में आए जल प्रलय के सैलाब में लापता लोगों के परिजनों को 5 महीने बीत जाने के बाद भी कोई राहत राशि नहीं मिल पाई है। तीनों मृतक रेलवे कंपनी में काम करते थे। बता दें कि 7 फरवरी को
ग्लेशियर टूटने से आए भीषण जल प्रलय के सैलाब में ये तीनों बहकर लापता हो गए थे। काफी खोजबीन के बाद भी इन तीनों के शव नहीं मिले। तो वहीं प्रदेश सरकार जल प्रलय के सैलाब में लापता लोगों के शव 1 महीने के भीतर न मिलने पर उचित सहायता मुहैया कराने का ऐलान किया था। तो जल प्रलय के सैलाब में लापता हो गए थे लोग। मृतक के परिजनों को अभी तक सहायता राशि नहीं मिली है। लंबे समय से ये परिजन इंतजार कर रहे हैं, आस लगाए बैठे हैं कि कब इन्हें सहायता राशि मिलेगी, लेकिन अभी तक महज इन्हें आश्वासन से ही गुजारा करना पड़ रहा है। इनसे कोई सुध लेने तक नहीं आया है। तो जिस तरीके से ये परिजन आस लगाए हुए हैं कि इन्हें सहायता राशि दी जाए, लेकिन अभी तक कोई भी नुमाइंदा नहीं आया है सामने। वहीं प्रदेश में किसानों को ज्यादा फायदा मिल सके, इसके लिए प्रदेश सरकार ने किसानों को खरीफ की फसल के लिए अनेक प्रकार की योजनाओं के तहत लाभ दिया है, जिसमें अल्मोड़ा जिले में किसानों को धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए अनुदान में धान के बीज के साथ जिले के किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बायो फर्टिलाइजर खाद दी जा रही है। किसानों को फर्टिलाइजर मिलेगा। योजनाओं के तहत किसानों को ये बड़ा लाभ मिलेगा। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार का जोर है और इसके लिए किसानों को बायो फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जा सके और किसानों को फसलें उगाने में किसी भी तरीके की असुविधा ना हो। फर्टिलाइजर उपलब्ध हो ताकि समय रहते फसल उगाई जा सके। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बब्बन सिंह रावत का मसूरी पहुंचने पर वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ स्वच्छता कर्मचारियों और अधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को स्वच्छता कर्मचारियों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ देने के भी निर्देश दिए। सर देखिए सर इधर तो राज्य कर्मचारियों को ये सुविधा प्राप्त है, हमारे कर्मचारी की सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके उपरांत पालिका से सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारी की जमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है। साथ ही सेवा आराम से तरीके से तो साथ ही साथ सर इधर जहां सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष पहुंचे मसूरी, वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने उपाध्यक्ष का स्वागत किया है। स्वच्छता कर्मचारियों को उन्होंने निर्देश भी दिए हैं कि पूरा ख्याल रखा जाए। आराम से तरीके से सर देखिए सर इधर तो राज्य कर्मचारियों को ये सुविधा प्राप्त है, हमारे कर्मचारी की सुविधा प्राप्त नहीं है। इसके उपरांत पालिका से सेवानिवृत्त मृतक कर्मचारी की जमा राशि का भुगतान नहीं हुआ है।